इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो संस्कृत साहित्य से जुड़ा है, कुछ परिभाषाएं भी है, कुछ संस्कृत के किताबों का भी नाम, कुछ विदेशी भाषाओं की किताबों का नाम भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे रस के बारे में भरत मुनि का यह वाक्य जो है काफी पूछता है कि रस की परिभाषा भरत मुनि ने किस प्रकार दिया। तो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग आदि से रस की उत्पत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा भरत मुनि ने दिया है। दूसरा पूछता है कि हाँ, तो भरत मुनि की जो परिभाषा क्या है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग आदि से रस की निष्पत्ति होती है, भरत मुनि ने कहा है। दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं रस की, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्य ही रस की आत्मा जो है, वाक्य की आत्मा या कहले काव्य की आत्मा जो है वो रस है। इसको पंडित विश्वनाथ ने इस प्रकार परिभाषा दिया, वाक्यम रसात्मक काव्यम। उसके बाद भामह जी ने शब्दार्थो संहिता काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य की आत्मा है, शब्द और अर्थ ही काव्य की आत्मा है। इसकी परिभाषा भामह ने दिया, शब्दार्थो संहितो काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य की आत्मा है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है, और भरत मुनि ने ही रस के संबंध में पहली बार अपनी परिभाषा कुछ इस प्रकार थी कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, जिसको नाट्य शास्त्र में यह परिभाषा लिखा है, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। काव्यादर्श किसका है? तो काव्यादर्श जो है दंडी का है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। तो काव्यादर्श किसकी है? तो काव्यादर्श पुस्तक जो है दंडी ने लिखा है। उसके बाद साहित्य दर्पण किसने लिखा है? तो साहित्य दर्पण पंडित विश्वनाथ ने लिखा है। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ है। रस गंगाधर किसने लिखा है? तो रस गंगाधर जगन्नाथ ने लिखा है, पंडित जगन्नाथ ने लिखा है। ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? ध्वन्यालोक के लेखक हैं आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के लेखक हैं आनंदवर्धन। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। 10 रूपक के लेखक कौन है? तो धनंजय है। यानी धनंजय ने क्या लिखा? धनंजय कवि ने 10 रूपक लिखा। राजशेखर ने क्या लिखा? तो काव्य मीमांसा लिखा। राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। आनंदवर्धन ने क्या लिखा है? ध्वन्यालोक, जो ध्वनि संप्रदाय के संपादक है, प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन। और पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखा। ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और साहित्य दर्पण के विश्वनाथ ने क्या लिखा? तो पंडित विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा। दांडी जी ने क्या लिखा? दांडी जी कवि जो है काव्यादर्श लिखा। काव्यादर्श के लेखक कौन है? तो दांडी हैं। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ हिंदी संस्कृत साहित्य में परिभाषा हम लोगों ने देखा, कुछ किताबों का नाम देखा। अब आइए देखते हैं कि साधारणीकरण जो है, साधारणीकरण के प्रवर्तक जो है भट्ट लोलक माने जाते हैं, भट्ट नायक माने जाते हैं। साधारणीकरण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो साधारणीकरण के लेखक जो है भट्ट नायक माने जाते हैं। और ये साधारणीकरण होता क्या है कि जब कोई नाटक का मंचन किया जाता है, और मंचन करते करते जब श्रोता भी जिस तरह से जो मंचन करने वाला का उद्देश्य होता है, या जो काव्य को लिखने वाले का जो उद्देश्य होता है, वो अनुभूति जो उसमें डाला रहता है, उसी अनुभूति का समावेश यदि पाठकों में हो जाए, या श्रोताओं में हो जाए, या दर्शकों को मिलने लगे, तो यह प्रक्रिया को हम लोग साधारणीकरण के नाम से जानते हैं। साधारणीकरण क्या होता है? तो साधारणीकरण काव्य पाठ में जो लेखक या
जो नाटक का अभिनय का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य यदि पाठकों तक उसी तरह की अनुभूति होने लगे जैसा लेखक चाहता है, तो इस प्रक्रिया को हम साधारणीकरण कहते हैं। जैसे यदि किसी नाटक में किसी का बिछुड़ने का गम हो और बिछुड़ते समय जिस तरह का वो मंचन कर रहा है, अगर उसी तरह का अनुभूति जो पाठक करने लगे कि इस तरह का मतलब लग रही कि वो घटना मेरे ही घटना है, वो मेरे ही समस्या हो और मुझे भी उसी तरह का अनुभूति होने लगे, तो इसी को कहते हैं साधारणीकरण। और साधारणीकरण के जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं वो भट्टनायक माने जाते हैं। भट्टनायक जो है इसी तरह से हिंदी में जो रामचंद्र शुक्ल हैं, वे भी साधारणीकरण के मुख्य पक्षधर रहे हैं और उनके भी पुस्तकों में साधारणीकरण के संबंध में अपनी बातें रखी है। इसलिए हिंदी साहित्य में साधारणीकरण के पक्षधर भी जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, और जैसा कि संस्कृत साहित्य में उसके प्रवर्तक जो मुख्य माने जाते हैं भट्टनायक माने जाते हैं। आइए, शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। शब्द की कितनी शक्तियाँ होती हैं? तो 3 शक्तियाँ होती है। जो पहला होता है अभिधा होता है, दूसरा जो है लक्षणार्थ होता है और तीसरा जो है व्यंग्यार्थ होता है। यानी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यानी अभिधा क्या होता है? तो वाच्यार्थ पद आधारित शब्द शक्ति होती है। वाच्यार्थ यानी आप जो कहते हैं और उसके अनुसार उसके अर्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो अभिधा होती है। लक्षणा क्या होती है? ये लक्ष्यार्थ उच्चारित शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। और व्यंजना क्या होती है? व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। यानी शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी शब्द की कितनी शक्तियाँ होती हैं? शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं, लक्ष्यार्थ आधारित शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं और व्यंग पर आधारित शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। आइए, काव्य के प्रयोजन क्या है? यानी कोई भी लेखक या कवि किसी रचना को अंजाम देता है, यानी काव्य का सृजन करता है, तो उस काव्य का क्या उद्देश्य होता है? तो उस काव्य के प्रयोजन जो है वो 4 देखने को मिलता है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। यानी काव्य के प्रयोजन को पंडित विश्वनाथ 4 तरह से देखते हैं: काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी काव्य के यही 4 प्रयोजन हैं। रसवादी हैं। रसवादी कौन कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र भी रसवादी माने जाते हैं। और इस तरह से हिंदी में रसवादी कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र माने जाते हैं। जबकि संस्कृत साहित्य में रसवादी कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि को माना जाता है। यानी रस के प्रवर्तक भी हैं और इसलिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। और हिंदी में डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी भी माना जाता है। विभाव जो है 2 तरह का होता है। विभाव 2 तरह का होता है, एक आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है। यानी विभाव क्या होता है? 2 तरह का होता है, एक आलम्बन होता है और एक उद्दीपन। नायक नायिका जो है ये आलम्बन है और उद्दीपन में है चांदनी रात, एकांतवास, या नायक नायिका के जो हाव भाव का जो चेष्टाएं होती है वो उद्दीपन का काम करती है। इसके अलावा तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति। यानी तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, ये किसकी परिभाषा है? तो आचार्य मम्मट की परिभाषा है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति की परिभाषा किसने दिया है? तो मम्मट ने दिया है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रौचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्रौचे। और प्रत्ययवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्लेटो। प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो प्लेटो माने जाते हैं। अनुकृति एवं विरेचन और त्रासदी के प्रवर्तक माने जाते हैं अरस्तु। कई बार पूछता है कि त्रासदी के प्रवर्तक कौन है?
या फिर विरेचन संबंधी के प्रवर्तक कौन है, या अनुकृति संबंधी के प्रवर्तक कौन है, तो अरस्तु माने जाते हैं। अरस्तु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और अनुकृति एवं विरेचन और त्रासदी, इन्होंने 3 सिद्धांत जो इनके काफी प्रमुख है, जिसमें त्रासदी का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत या अनुकृति का सिद्धांत, अनुकृति या विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत, ये अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत हैं। और इनके बारे में पूछा भी जाता है कि त्रासदी संबंधी सिद्धांत किसने दिया, या विरेचन या अनुकृति संबंधी सिद्धांत किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया था। मार्क्सवाद या प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद और प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। मूल्य सिद्धांत किसने दिया है, मूल्य सिद्धांत या संप्रेषण या कम्युनिकेशन का सिद्धांत दिया है रिचर्ड्स ने। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत जो है रिचर्ड्स ने दिया था। काव्य के कितने गुण होते हैं, भरत मुनि के अनुसार काव्य के 10 गुण बताए गए हैं। भरत मुनि ने काव्य के कितने गुण बताए हैं, तो भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण बनाए हैं, 10 गुण बताए हैं। कविता कंठाभरण के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र। कविता कंठाभरण के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र है। और क्षेमेंद्र को औचित्यवाद के प्रवर्तक भी माना जाता है। क्षेमेंद्र को कौन किसके प्रवर्तक माना जाता है, तो औचित्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है कविता कंठाभरण। आइए हम लोग देखते हैं मूल्य सिद्धांत किसका है, तो आइए रिचर्ड्स का है। अभी पहले हमने वो देखा कि मूल्य का सिद्धांत जो है, मूल्य संबंधित सिद्धांत किसका है, रिचर्ड्स का है। अरस्तु के सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। टी.एस. इलियट के सिद्धांत को निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। टी.एस. इलियट को निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोलरिज के सिद्धांत को कल्पना का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कल्पना के सिद्धांत कोलरिज है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट है। और अनुकरण के सिद्धांत अरस्तु है। और मूल्य का सिद्धांत जो है आइए रिचर्ड्स है। काव्यालंकार सूत्र के प्रवर्तक है वामन। काव्यालंकार सूत्र के प्रवर्तक है वामन। और ये रीति संप्रदाय को प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति को काव्य की आत्मा बताया, रीति को इन्होंने क्या बताया, आत्मा बताया। और काव्यालंकार सूत्र, काव्य में अलंकार ही, काव्यालंकार सूत्र इनकी पुस्तक का नाम है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन जी। उसके बाद रिटोरिक किसकी रचना है, तो रिटोरिक जो है अरस्तु की रचना है। इलियड किसकी रचना है, तो होमर की। यूनान का प्रथम कवि कौन था, इलियड। होमर था, इसने इलियड और ओडेसी 2 पुस्तकें इसने लिखी। पेरिपप्सुस की लेखक लोजानाइनस जो है पेरिप्सस नामक पुस्तक लिखा था। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं भट्ट लोलट। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं भट्ट लोलट। और काव्यालंकार जो है भामा ने लिखा है। काव्यालंकार भामा है। काव्यालंकार सूत्र वामन है। काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट जी। वक्रोक्ति के प्रवर्तक है कुंतक जी, यानी वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक जी हैं। काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट जी हैं। काव्यालंकार सूत्र के लेखक हैं वामन जी। काव्यालंकार के भामा जी। उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट जी। रमणीयार्थ प्रतिपादन शब्द का रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति है पंडित जगन्नाथ की। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य,
यानी यह पंक्ति है पंडित जगन्नाथ जी की। अदोषो सगुनो अलंकार, अदोषो सगुनो अलंकार, यह पंक्ति है क्षेमेंद्र की। अदोषो सगुनो अलंकार, इस पंक्ति के लेखक है क्षेमेंद्र जी। काव्य को प्रकृति की अनुकृति बताया, काव्य को प्रकृति की अनुकृति बताया अरस्तु ने। काव्य को प्रकृति की अनुकृति बताया अरस्तु ने, और अरस्तु ने ही बताया कि एक चित्रकार की तरह ही कवि की भी प्रवृत्ति होती है। जो काव्य की रचना करता है वो बिल्कुल चित्रकार की भांति होती है, और यह एक अनुकृति ही है, यह एक तरह से क्या है, एक नकल ही है। तो जो नकल ही है इसी को अनुकृति का भी सिद्धांत कहते हैं। यानी अरस्तु के सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत जो है, इसलिए उसको अनुकरण का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काव्य को प्रकृति का अनुकृति माना जाता है, और वह चित्रकार की भांति, कोई भी कवि या लेखक जो रचना करता है वह चित्रकार की भांति ही करता है। यह पंक्ति, यह वाक्य, यह विचार जो है अरस्तु के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कुछ गुरु शिष्य की परंपरा में। तो सबसे पहले प्लेटो के शिष्य था अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य था सिकंदर। कई बार पूछता भी है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, तो सुकरात। यानी प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। यानी पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सिकंदर। यानी भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण और 10 दोष बताए। भरत मुनि ने काव्य के कितने गुण बताए, कितने दोष बनाए, तो 10 गुण बताए और 10 दोष बताए। वामन ने भी काव्य के 20 गुण बताए, जिसमें 20 गुण में 10 शब्द के और 10 अर्थ के। यानी वामन जी ने काव्य के 20 गुण बताए, जबकि भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण बताए। तो वामन जी ने जो 20 गुण बताए वो 10 शब्द के और 10 अर्थ के। मार्क्सवाद के लेखक कौन है, एंगल्स है। मार्क्सवाद के लेखक कौन है, एंगल्स है। पोएटिक्स बुक के लेखक हैं अरस्तु। पोएटिक्स बुक के लेखक कौन है, अरस्तु हैं। द सेक्रेड वुड जो है के लेखक हैं टी.एस. इलियट। द सेक्रेड वुड के लेखक है टी.एस. इलियट। और एस्थेटिक के लेखक है क्रोचे। एस्थेटिक पुस्तक के लेखक है क्रोचे। क्रोचे के पुस्तक का नाम है एस्थेटिक। टी.एस. इलियट के पुस्तक का नाम द सेकेंड वुड। अरस्तु के पुस्तक का नाम है पोएटिक्स, और एंगल्स का पुस्तक का नाम है मार्क्सवाद। यानी मार्क्सवाद के लेखक कौन है, एंगल्स। अरस्तु के पुस्तक का नाम है पोएटिक्स। टी.एस. इलियट की पुस्तक का नाम है द सेक्रेड वुड, और क्रोचे के पुस्तक का नाम है एस्थेटिक। यानी रस के जो प्रवर्तक है भरत मुनि, इनका समय है 2री शताब्दी। यानी रस के प्रवर्तक जो है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि इनका समय बताइए। तो सबसे पहले भरत मुनि आए, और इनका समय जो है 2री शताब्दी माना जाता है। अलंकार के प्रवर्तक हैं भामज। अलंकार के प्रवर्तक भामज, इनका समय है 6ठी शताब्दी। जबकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन जी, इनका समय है 8वीं शताब्दी। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, इनका समय है 9वीं शताब्दी। और दंडी जो है, जिन्होंने काव्यादर्श लिखा, इनका समय है 9वीं शताब्दी। दंडी का जो समय है काव्यादर्श, वो दंडी के जो पुस्तक का नाम है काव्यादर्श, वो है 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, और उनके ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, उनका समय है 9वीं शताब्दी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा, इनका भी समय है 9वीं 10वीं शताब्दी। कुंतक
जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है और इनका समय 10वीं शताब्दी है। उत्पत्तिवाद का प्रवर्तक माना जाता है भट्टलोलक को। उत्पत्तिवाद का प्रवर्तक भट्टलोलक को माना जाता है। अनुमितिवाद के प्रवर्तक माना जाता है शंकुक को। अनुमितिवाद का प्रवर्तक माना जाता है शंकुक को। भोक्तिवाद का प्रवर्तक माना जाता है भट्टनायक को। भोक्तिवाद का प्रवर्तक माना जाता है भट्टनायक को। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है क्षेमेंद्र को। औचित्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है क्षेमेंद्र को। और अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माना जाता है अभिनवगुप्त को। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माना जाता है अभिनवगुप्त को। तो अभिनवगुप्त को अभिव्यक्तिवाद, क्षेमेंद्र को औचित्यवाद, भोक्तिवाद के भट्टनायक, अनुमितिवाद के शंकुक, उत्पत्तिवाद के भट्टलोलक, वक्रोक्ति के कुंतक, ये प्रमुख संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों के संबंध में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्पत्तिवाद के भट्टलोलक, अनुमितिवाद के शंकुक, भोक्तिवाद के भट्टनायक, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र और अभिव्यक्तिवाद के अभिनवगुप्त। इस तरह से हम लोग देखा कि मम्मट की कुछ पुस्तक का नाम पूछता है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो मम्मट की है। ध्वन्यालोक के पुस्तक का नाम, लेखक का नाम आनंदवर्धन है। रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो पंडित जगन्नाथ है। रस गंगाधर के लेखक कौन है? पंडित जगन्नाथ है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। यानी राजशेखर ने क्या लिखा? काव्य मीमांसा। पंडित जगन्नाथ ने क्या लिखा? रस गंगाधर लिखा। आनंदवर्धन ने क्या लिखा? ध्वन्यालोक लिखा। मम्मट ने क्या लिखा? काव्य प्रकाश लिखा। यानी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के कुछ तत्व बताए हैं, जिसमें अभिनेता है, कथा वस्तु है, रस है, अभिनय है। ये सब नाटक के निम्नलिखित तत्व बताए हैं। और कृष्ण जो है किस तरह के नायक माने जाते हैं? तो कृष्ण जो है दक्षिण प्रकार के नायक माने जाते हैं। कृष्ण किस प्रकार के नायक माने जाते हैं? तो कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक होते हैं। कृष्ण दक्षिण प्रकार से मतलब है कि ये नायक जिनकी एक से अधिक पत्नियां हो, तो ऐसे नायक को दक्षिण प्रकार के नायक के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।